पहला दिन है प्रभु राम और लक्ष्मण को गोद से पालने में लिटाया जाता है। उस पालने के भीतर एक घटना घट जाती है। राम क्यों राम है? आज अयोध्या को केवल एक लोकसभा सीट मानकर लोग तरह तरह के व्यंग्य करते हैं। अयोध्या केवल एक लोकसभा सीट नहीं है। मैं 4 पंक्तियों में बताता हूँ अयोध्या क्या है, अयोध्या के संस्कार क्या है, अवध क्या है, अवध के संस्कार क्या है। सुनिए, उस पालने के भीतर एक घटना घटती है, उस घटना से जोड़ता हूँ। उस घटना को मैंने 4 पंक्तियों में रेखांकित करने की कोशिश की है। पहला दिन है, अपने ध्यान में दृश्य रखिएगा कि पहला दिन है गोद से पालने में लक्ष्मण और राम को लिटा दिया जाता है। सुनिएगा कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। प्रभु राम जी को नींद आ गई, प्रभु राम जी चुप हो गए, सो गए। कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, उन्हें रोता दुख धरती गगन चुप हो गए। राम जी को नींद आ गई, लेकिन लक्ष्मण जी रोने लगे, बेतहाशा रोने लगे। तीनों महारानियां खड़ी हैं, महाराज दशरथ स्वयं खड़े हैं। कोई उपाय नजर नहीं आ रहा कि आखिर बेटा कैसे चुप हो, बालक कैसे चुप हो। सुनिएगा कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, उन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राजवैद्य आए, कोई रोग ना बता सके, तो ज्योतिषी भी करके जन्म चुप हो गए। गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया, तो लखन चुप हो गए। एक दूसरी बात उसी राजमहल से संबंधित है, ये भी आपको किसी किताब में किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगी। मैं पढ़ना चाहता हूँ, आपके बीच रखता हूँ। एक बार गुरु वशिष्ठ ने चारों भाइयों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। चारों भाइयों ने एक एक उत्तर दिया। एक एक शब्द का एक एक उत्तर था। मैंने कोशिश की कि एक एक शब्द से एक एक पंक्ति कही जाए और आप तक पहुंचाई जाए। चारों भाइयों ने क्या कहा होगा कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले दीनताई के समान भला और क्या। मैंने कोशिश की है कि एक एक शब्द में उस भाई का चरित्र चित्रण भी कर दूं। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले दीनताई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले, जग की भलाई के समान भला और क्या। भरत के नयनों से गिर के 2 आंसू बोले, दुनिया में भाई के समान भला और क्या। तो उसी राजमहल से 4 पंक्तियां और उठाता हूँ, आपके बीच रखता हूँ। हमारे अवध में एक परंपरा है कि जब बहू ब्याह कराती है तो उसे तरह तरह के उपहार दिए जाते हैं। मैंने एक सूची तैयार की है कि माँ जानकी को उपहार में क्या क्या मिला होगा। ये सूची सुनिएगा और गर्व करिएगा स्वयं पर कि हम कैसे थे, हमारा अवध कैसा था। सुनिएगा कि कड़ा दिया किसी ने दिया कठहार, किसी ने तो रत्न का पहाड़ ही बढ़ा दिया। ये मान्यता है कि माँ कौशल्या ने माँ जानकी को सोने का एक कंठहार दिया और वह कंठहार ऐसा कंठहार था जो अयोध्या की एक पटरानी दूसरी पटरानी को खरीद होती जाएगी। दूसरी महारानी माँ कैकेयी ने माँ सीता को रहने के लिए सोने का महल दिया, जिसे आज कनक भवन के नाम से जाना जाता है। अयोध्या में एक जगह मणि पर्वत भी है, आप सभी लोग गए होंगे। मणि पर्वत का एक तरह से यहाँ है। यह माना जाता है कि माँ जानकी को मोह दिखाई में इतनी मणियाँ मिली थी कि उन्हें एक जगह इकट्ठा किया गया, जो पहाड़ बन गया, उस जगह को आज मणि पर्वत कहा जाता है। तीनों कहानियों को अपने ध्यान में रखिएगा और ये छंद रखिएगा कि कड़ा दिया किसी ने दिया कंठहार, किसी ने तो रत्न का पहाड़ ही बढ़ा दिया। रहने को स्वर्ण का महल दिया, सीता जी को स्वर्ण मध्य हर एक रत्न को जड़ा दिया। दोनों माताओं ने अपना अपना उपहार दे दिया कि दिए उपहार सबने है माता जानकी को। दौड़ में सुमित्रा को सभी ने पिछड़ा दिया, दौड़ में सुमित्रा को सभी ने पिछड़ा दिया। माता ने बुलाया चुपचाप ही लखन को, व जानकी को लखन का हाथ पकड़ा दिया। मित्रों, हम गर्व कर सकते हैं कि हम उस अवध के निवासी हैं, उस अयोध्या के निवासी हैं। जिन 14 वर्षों में ऐसी मान्यता है कि जिन 14 वर्षों में अयोध्या भारत के अधीन रही, उन 14 वर्षों में ना तो कोई जन्म हुआ और ना ही किसी की मृत्यु हुई।
मेरे भाई, मैं मान सकता हूँ कि अयोध्या की जनता संयमी होगी, अयोध्या के पेड़ पौधे संयमी होंगे, गुलाब विचार भी सुनेगा। अयोध्या की जनता संयमी होगी, अयोध्या के पेड़ पौधे संयमी होंगे, पशु पक्षी संयमी होंगे। 14 वर्ष तक कोई जन्म नहीं हुआ अयोध्या में, लेकिन ये कैसे माना जा सकता है कि उन 14 वर्षों में किसी की मृत्यु नहीं हुई हो? आखिर ऐसा क्या कारण रहा होगा, क्या परिस्थितियां रही होंगी कि उन 14 वर्षों में अयोध्या में कोई मरा नहीं? मैंने एक कारण तलाशा, वो कारण आप तक पहुंचाता हूँ। अगर आपको लगे कि मैंने सही बात कह दी है तो आपका मन करे तो तालियां बजा दीजिएगा, वैसे सुनिएगा। राम ने जो छोड़ी राजधानी है वीरानी ऐसी, धरती को कोई यहाँ धानी करता नहीं, आता नहीं मलय समुद्र अवध ओर, बादल भी सरजू से पानी भरता नहीं। सारी दुनिया ने राम को श्री राम बनते हुए देखा होगा, लेकिन अपने घर के बड़े बेटे का बिछोड़ कैसा होता है ये मोहम्मद वालों से बेहतर और कोई नहीं जानता। कि राम ने जो छोड़ी राजधानी है वीरानी ऐसी, धरती को कोई यहाँ धानी करता नहीं, आता नहीं मलय समीर भी अवध ओर, बादल भी सरजू से पानी भरता नहीं। राम की निशानी भले रखी है सिंहासन पे, भगवान भी हमारा दुख हरता नहीं। प्राण तो चले गए हैं एक बार राम संग, दुनिया में कोई भी दोबारा मरता नहीं। मैं चाहता हूँ थोड़ा बना दूँ 10 मिनट में, 2 संख्याओं पढ़ता हूँ। और ये वो जगह है जहाँ मुझे इस छंद के लिए किसी भूमिका का निर्माण नहीं करना है, आप सब समझ जाएंगे क्योंकि आपको रामायण और महाभारत की बेसिक जानकारी है। शत्रु के लहू से केश धोएगी जो द्रौपदी, तो कोई युद्ध द्रौपदी के केश से बड़ा नहीं। हम बोलो शत्रु के लहू से केश धोएगी जो द्रौपदी, तो कोई युद्ध द्रौपदी के केश से बड़ा नहीं। लंका में जो बंदी हुई रघुकुल वस्मिता, तो कोई लक्ष्य लंका में प्रवेश से बड़ा नहीं। मानता हूँ कुछ भी हमारे लिए गंगा गीता गाए और गायत्री गणेश से बड़ा नहीं, किंतु जब बात हो पुकारती हो भारती, तो कोई धर्म मेरे लिए देश से बड़ा नहीं। उनके लिए पढ़ना चाहता हूँ जिनके लिए देश सबसे बड़ा होता है। एक सैनिक की एक शहीद की चिता के पास 5 मिनट के लिए आपको ध्यानस्थ करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ एक परंपरा रही है, मान्यता रही है, जब हम किसी का दाह संस्कार कराने जाते हैं तो आपस में बात करते हैं कि देखिए चिता से रंगीन लौ निकलने लगी है, इसका मतलब शव ने आग पकड़ ली है। एक सैनिक की चिता का क्या दृश्य होता है, एक शहीद की चिता का कौन सा दृश्य निर्मित होता है? मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं, आप तक पहुंचाता हूँ, सुनिए। ये देखना पड़ेगा। जलने लगी चिता तो निकला केसरिया रंग, वीरता का जोश लेके शान से चला गया। जलने रंगीन लौ कैसे निकल रही, जलने लगी चिता तो निकला केसरिया रंग, वीरता का जोश लेके शान से चला गया। हरा रंग निकला उभर गई हरियाली, अंबर की ओर स्वाभिमान से चला गया। श्वेत रंग निकला प्रतीक जो पवित्रता का, श्वेत रंग निकला प्रतीक जो पवित्रता का, चक्र सीधे स्वर्ग को विमान से चला गया। फूट फूट रोए हैं शोक लाट वाले सिंह, विमान से चला गया। एक बेहद जरूरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को संस्कारों की कार्यशाला माना जाता है। एक बेहद जरूरी कविता पढ़ना चाहता हूँ आपके बीच, ताकि हमको आपको सबको ये पता चले कि हमें काम कहाँ से शुरू करना है, हम कहाँ तक नीचे गिर गए हैं। एक चित्र देता हूँ, एक दृश्य पहुँचाता हूँ आपके बीच। मित्रों, अभी कोविड से पहले मीडिया में सुर्खियों में आपके मोबाइल पे, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर एक चित्र तैर रहा है। उस चित्र के नीचे एक वाक्य लिखा हुआ था कि ये उस माँ का चित्र है जिसके बेटे ने 6 महीने से माँ की खोज खबर नहीं ली और किसी फ्लैट में इस माँ की मृत्यु हो गई, और ये कई दिन बाद उसका कंकाल बरामद होता है। उसी कंकाल का वो चित्र था। किसी बाहर के देश में अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो पता नहीं है कविता का विषय होता है कि नहीं होता है, लेकिन विवेकानंद के देश में, श्रवण कुमार के देश में, भरत और राम के देश में ऐसी घटना घटती है तो कविता का विषय होता है। मैंने 12 पंक्तियों की कविता लिखी है, उस पूरे विषय को रेखांकित करते हुए
आप तक पहुंचाता हूँ स्वागत और है। ये महसूस करिएगा कि आप हमको आपको सबको मिलकर काम कहाँ से शुरू करना। मैं पढ़ता हूँ सुनिए। सबसे पहले वो चित्र ध्यान में रखिएगा और उस कंकाल की एक खास बात यह भी थी, मैं बीच में ज़्यादा संवाद नहीं करना चाहता कि एक लंबी श्रृंखला कवियों की है। उस कंकाल की खास बात यह थी कि उस कंकाल का मुंह खुला हुआ है। मैं पढ़ता हूँ सुनिएगा कि उस माँ के साथ क्या हुआ होगा कि किसी रात सोते सोते लकवे का दौरा पड़ा, आंख खुलती न थी परंतु खोलती रही, हाथ था जान पर सपने ही सपने में आसपास मोबाइल को टटोलती रही, लेटे लेटे बेटे की तलाश करती थी आंखें, नयनों में एक तस्वीर टोलती रही, प्राण निकले तो मुंह खुला का खुला ही रहा, सास 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 बेटा बेटा बोलती रही। निश्चित रूप से माने बेटा अंतिम शब्द कहा होगा और का मुंह खुला रह गया। कुछ लोग आते हैं उसके फ्लैट की तलाशी ली जाती है, माँ की गृहस्थी से क्या क्या सामान बरामद होता है, एक लिस्ट बनाइए, सूची बनाइए। एकमात्र बेटा था उस माँ का। सुनिएगा कि छोटे छोटे स्वेटर थे फूलों की बुनाई वाले, टोपियों के छोटे छोटे कोण माँ सहेजे थी, छोटे छोटे स्वेटर थे फूलों की बुनाई वाले, टोपियों के छोटे छोटे कोण माँ सहेजे थी, कक्षा एक की थी एक फटी सी किताब और प्रकार कटरित कोण माँ सहेजे थी, कंचे और कागज के राकेट तुड़े मुड़े थे, साथ में खिलौने वाला फोन माँ सहेजे थी, आएगा जो बेटा तो वो नजर उतार लेगी पोटली में लाई और लोन माँ सहेजे थी। इस पूरी घटना को गोल करते हुए कि दूसरों की आंख का जो आंसू नहीं पोछे, वह चाहे वो पहाड़ चाहे राई किस काम की, दूसरे की आंख का जो आंसू नहीं पोछे, वह चाहे वो पहाड़ चाहे राई किस काम की, खून जिसका पिया है पेट उसका न भरे, चाहे जितनी हो कमाई किस काम की, छोड़े जो बुजुर्गों को बेसहारा दूर कहीं, ऐसी जिंदगानी मेरे भाई किस काम की, माँ की अर्थी का बोझ भारी लगे जिसको, वो कंधा किस काम का, कलाई किस काम की।